नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आप जानते हैं, जो देख रहे हैं आप हमारे पीछे सीधा लाल चौक दिखाई दे रहा है। ये लाल चौक जो है ये श्रीनगर में काफी पॉपुलर है और श्रीनगर को अगर जाना जाता है तो दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक लाल चौक के लिए और दूसरा डल लेक के लिए, डल झील के लिए। लेकिन डल झील से भी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले न्यूज पॉइंट आज सीधे, जैसा कल हमने वादा किया था कि न्यूज पॉइंट लेकर हम सीधे श्रीनगर से आएंगे। श्रीनगर अगर आए हैं और लाल चौक ना आए और यहां से अगर प्रोग्राम आप तक न पहुंचाएं तो शायद हमारा आना सार्थक नहीं होगा। और आज हम सीधे यहां पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे साथी प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं। दिन भर हम लोग अलग अलग जगहों पे घूम फिर कर आप सबके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं, लेकिन उसके अलावा देश दुनिया में जो चल रहा है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। आज आप जानते हैं कि राहुल गांधी सुबह सुबह सीधा करनाल पहुंच गए और बहुतों को लगा कि करनाल में शायद उनकी कोई सभा होगी, इसलिए पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ऐसा नहीं था। राहुल गांधी वहां एक परिवार के बीच पहुंचे थे और अमित नाम का एक लड़का जो अमेरिका में वहां घायल हो गया था, उसके बाद वो हॉस्पिटल में है और उससे वादा उन्होंने किया था। जब अमेरिका पहुंचे थे राहुल गांधी तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके परिवार के लोगों से मिलने जाऊंगा, आपकी माता जी से मिलूंगा और बाकी लोगों से भी मिलूंगा, और ऐसा ही करते हुए नजर आए राहुल गांधी। सीधे पहुंचे तो राहुल गांधी की ये राजनीति, रणनीति नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो बहुत परेशान कर रही है और इस पे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और आज उसमें तड़का लगाते हुए राहुल गांधी जब हरियाणा पहुंचते हैं और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित नहीं करते हैं बल्कि एक परिवार में जाते हैं, तो अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी वहां मिल करके क्या कुछ कहते हैं ये सुनेंगे। राहुल गांधी जिनसे मिले, उस अमित की माताजी से जब मिले राहुल गांधी तो अमित की माताजी ने क्या कुछ कहा है ये हम सुनेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा आज और क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिनों की यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं। 21, 22, 23 3 दिन अमेरिका में रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर यह भी आई कि अमेरिका के एक कोर्ट ने भारत को एक समन भेजा है। समन क्या है? पुन्नू हत्याकांड के मामले में भेजा है और इस समन में नाम है अजीत डोभाल का। तो अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका जाएंगे? मामला इंटरपोल का भी हो सकता है। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कल हमारे साथी साथ में जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, इन्होंने छेड़ी भी थी। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। तो अमेरिका क्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अपने साथ अजीत डोभाल को लेके जाएंगे, ये भी एक बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उधर तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद है, तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद है वो लोगों को काफी पसंद आता रहा है। और अब एक खबर ये आई कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो तेल का इस्तेमाल हो रहा है उसमें एनिमल फैट है, उसमें मछली के तेल हैं, एनिमल फैट हैं, ये बताया जा रहा है। और ये बताकर कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू के साथ कौन है? तो बीजेपी है। तो बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। कैसे बीजेपी ज्यादा फंसी हुई नजर आ रही है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी चिट्ठी वार चल रहा है। आपने कल देखा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी 17 तारीख को उनके जन्मदिन पर, और चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी आप जरा उन लोगों को रोकिए जो लोग राहुल गांधी के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत गंभीर बयानबाजी है और उस बयानबाजी से देश में आप लिंच मॉब तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे की इस चिट्ठी का जवाब प्रधानमंत्री ने न देकर जवाब दिया था जेपी नड्डा ने। और कल जेपी नड्डा की चिट्ठी को हमने आप तक पहुंचाया था। उस चिट्ठी में उन्होंने एक पैराग्राफ में लगभग पता नहीं 30, 32, 35 या 50 गालियां लिखी थी। उन गालियों को भी पढ़ के सुनाते मन खराब हो गया था, आप लोग जानते हैं। तो ये गालियां भी आप लोग सुन चुके। लेकिन आज उन्हीं, और उसके बाद जयराम रमेश ने चिट्ठी लिख डाली जेपी नड्डा को राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर, और आज प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी है और प्रियंका गांधी ने जिक्र किया है मल्लिकार्जुन खड़गे की उस चिट्ठी का और कहा है कि एक 82 साल का बुजुर्ग आपको चिट्ठी लिखा, लेकिन आप उस पर थोड़ा भी, आपको जो कुछ करना चाहिए था, कोई एक्शन आपकी तरफ से नजर नहीं आ रहा है। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उधर हरियाणा पहुंचते हैं। सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी 1-2 दिनों में अब जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आज हरियाणा में जब राहुल गांधी पहुंचे
तो राहुल गांधी ने किसी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया। और जैसा शुरुआत में बता चुका हूं कि अमित जो घायल हुआ और अमेरिका के हॉस्पिटल में है, उससे जो वादा राहुल गांधी ने किया था उस वादे को पूरा करने के लिए वो पहुंचे थे करनाल में। और वहां उन लोगों से जब उनकी मुलाकात होती है तो माता जी क्या कुछ कहती है, मिलने के बाद उनकी मां, अमित की मां ने क्या कुछ कहा है, ये जरा सुनिए पहले। उसके बाद इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत टंडन जी और कुछ एक साथी और मौजूद हैं जिनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। आपको बता दूं कि श्रीनगर का ये लाल चौक अभी 7 बजे के घंटा 7 जो टन 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 ये 7 बजा रहा था, तो बिल्कुल एक अलग तरह की स्थिति यहाँ पर, एक अलग जो है वो नजारा यहाँ दिखाई दे रहा था। शाम का वक्त है, 8 बजे के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदल जाती हैं श्रीनगर की, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहेगी कि जैसे हमेशा हम करते आए हैं 8:30 बजे तक, आज भी 8:30 बजे तक इस न्यूज पॉइंट को आप तक पहुंचाएं। कल का वादा आज हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। श्रीनगर का वादा था, श्रीनगर आए हैं, लेकिन इस श्रीनगर से बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। उससे पहले सुनिए अमित करनाल में उनकी माता जी क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। क्या बातचीत हुई और अमित के बारे में क्या बताया उन्होंने? अमित के बारे में ये बताई कि भी मुझसे अमित मिलकर आया हूँ, वादा करके आया कि मैं घर जाऊंगा। मारे को कोई पता नहीं था। सुबह 5 बजे तो उसके बॉडी गार्ड आए, हम उठाए। फिर 6 बजे राहुल गांधी आए, हम सुनते ठाए, हमने कोई पता नहीं था। हमारी दुख भरी कहानी सारी उन्हें सुनी, जड़ में बैठ कर बड़े प्यार था। फिर उन्हें ये कही कहा हमें जरूर कुछ न कुछ सारा लावेंगे, मदद करेंगे। पूरी मदद के बारे में क्या करें। क्या बातचीत हुई और क्या खाया पिया उन्होंने यहाँ? बस एक बिस्कुट सा खाया, चाय पी थोड़ी। तो क्या कह रहे थे अमित की क्या हालत है वहाँ पे, क्या हुआ था उसके? कंडीशन खराब है उसकी काफी। वो कहता राहुल गांधी मारे तो दीर्घ रास्ता दे गया, अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हुआ क्या था अमित को? एक्सीडेंट हुआ था। तो राहुल गांधी उनसे मिल के आया था? हाँ, मिल के आया। तो फिर आपको कोई दिलासा दिया, क्या मदद करेंगे, क्या करेंगे? कहा मदद करेंगे, बोला कि खेती बाड़ी माँ, खेती बाड़ी 3 बीघे की डबड़ी थी, वह बेच के यो घर है, यो गिडमी टेक का जब गया था। वैसे ले यो मारा जो किसी ने न्यू कह दिया कि जिसने के पैसे देने हैं अखबार निकल या पैसे दे, तो हम तो सड़क पर बैठेंगे, क्यों पैसे देंगे नहीं। घर अगले का डोंकी के रास्ते गया था? हाँ, डोंकी के रास्ते में 42 लाख रुपया लगा कर गया था। क्या नाम है आपका? दिगमती। तो सुन रहे थे आप यहाँ अमित की माताजी राहुल गांधी से मिलने के बाद जो कह रही हैं। यहाँ देखिए, एक माँ को इससे